इंस्पायर पेज। सो सपिंडा रिलेशनशिप की बात करनी है। फैमिली लॉ के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 5 की बात करते हैं तो उसमें कुछ मैरिजेस प्रोहिबिटेड बताई जाती हैं ड्यू टू मतलब रिलेशन इन एफिनिटी ऑफ ब्लड, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन की वजह से। सो उसमें सपिंडा का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपने एक पायस ऑब्लिगेशन पिंडदान के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा फादर जब सन फादर उनके फादर ये लोग पिंडदान करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपने ये बात समझी होगी कि पिंडदान जो करते हैं वो एक पिंड में होते हैं। पिंड क्या है? ये एक जनरेशनल कॉलम है जिसके अंदर लोग सपिंड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। अब ऐसा कहा गया है हिंदू लॉ के अंदर कि सेम पिंड में शादी करना प्रोहिबिटेड है, मान्य नहीं है, वॉइड है। अच्छा, तो सर सेम पिंड में कोई है नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? आज की वीडियो को खत्म करने के बाद। हाँ जी, देखिए, अगर हम बात करें सपिंड रिलेशनशिप की तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज एफ में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे कि मदर साइड में क्या होता है, फादर साइड में क्या होता है, कौन सपिंड में होगा कौन नहीं होगा, वी विल फिगर इट आउट। ओके, अच्छा, सपिंड में जब काउंटिंग होती है फादर साइड में तो दिस इज अ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। आप 5 जनरेशन तक काउंट करोगे। एक मैं, एक मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, इस तरह समझ रहे हो, 5 जनरेशन तक आप जाते हो। सिमिलरली इन द मदर साइड अगर हम बात करें तो ये चीज केवल 3 जनरेशन तक होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं तो उनमें जीन्स जो है वो सिमिलर काइंड की होती हैं, सेम और सिमिलर होती हैं। ओके, तो मदर और फादर दोनों की जीन्स मिलके जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि जब जीन्स सिमिलर हो दो लोगों के बीच में तो उनकी शादी करने से या होने से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आगे, मतलब उनके चिल्ड्रन डिफेक्टेड हो सकते हैं या ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम सकती है। ऐसा हमारे संत वंत लोगों ने पहले पाया और उसके बाद उन्होंने ये चीजों का रूल टाइप का बनाया जो चला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस वजह से हम समझो कि सपिंड में शादी नहीं होती है, बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जीन्स की सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो सर हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है इस बारे में, ये नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे भाई। तो चलो बैठ उठा लो और रीडिंग लगा लो। तो अगर मैं बात करूं सपिंड रिलेशनशिप की तो कहता क्या है कि विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को अगर हम लेके चले, ये एक्सटेंड एज फार एज 3rd जनरेशन इंक्लूसिव, यानी कि ये कहां तक एक्सटेंड करता है? 3री जनरेशन तक एक्सटेंड करता है। 3री जनरेशन इंक्लूडेड होगी इसमें, ठीक है। इन लाइन ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ते हुए, लाइन ऑफ एसेंट, डिसेंट नहीं, नीचे से काउंट नहीं, ऊपर से काउंट नहीं होगा नीचे की तरफ, नीचे से काउंट होगा ऊपर की तरफ। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। इन लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर, मदर की तरफ से, एंड 5th जनरेशन इंक्लूसिव इन लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। ठीक है जी, बिल्कुल सर, जो आप बताए थे वही है कि फादर की साइड से 5 जनरेशन तक ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, मदर की साइड से 3 जनरेशन तक ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। बिल्कुल सर, क्लियर है। द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस, हर केस में जब वो लाइन ऊपर जब हम लोग ट्रेस करेंगे तो फ्रॉम द पर्सन कंसर्न हु इज टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। तो जो इंसान को फर्स्ट जनरेशन मान के चलेंगे, मानो मैं फर्स्ट जनरेशन हूं तो मेरे से ही लाइन ट्रेस करेंगे, फर्स्ट, मेरे पिताजी सेकंड, मेरे पिताजी के पिताजी 3rd, इस तरह से, ठीक है। अब इसका क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो ये कहता है कि 2 पर्सन सपिंड कब कहलाएंगे एक दूसरे के? तो 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडस ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंडर रिलेशनशिप। मैंने लिमिट्स तो बता दी, 5 जनरेशन, 3 जनरेशन, और अगर कोई एक दूसरे बंदे का लीनियर असेंडेंट, असेंडेंट मतलब ऊपर है in the line of generation, तो then he will be said to be within the limits of sपिंडर relationship. और या फिर if they have a common linear ascendant who is within the limits of sपिंडर relationship with reference to each of them. ठीक है, ठीक है। अच्छा, समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें 3rd और 5th जनरेशन ऐसे बता दिया।
अब इसको डिटेल में चार्ट के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा, कोई डाउट आएगा तो अपने कमेंट सेक्शन में डाला जाएगा, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं इन दो चार्ट्स को, ठीक है। ये मैंने तुम्हारी बताई है फादर साइड, ठीक है। ये क्या है, ये फादर साइड है, और ये तुम्हारी क्या है, ये है मदर साइड, ठीक है। ठीक है सर, मैंने तुमसे कहा कि अगर किसी व्यक्ति को काउंट करना है तो 5 जनरेशन फादर की साइड, 3 जनरेशन मदर की साइड। ये बात याद रखनी है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले चार्ट में देखो, ये जो ब्लॉक है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा और जो सर्कल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, कोई एक व्यक्ति था, उसकी कोई एक बीवी थी, ठीक है। हस्बैंड मेल, वाइफ फीमेल। नाउ इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ सन, एक डॉटर हुई। अब मैं इस वाली साइड में 5 जनरेशन तक चला जाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वाली जनरेशन में भी 5 तक चला जाता हूं। काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब मैं तुम्हें क्या बताया था कि काउंट होगा नीचे से ही। सो चलिए, नंबर फर्स्ट यानी कि यहां से काउंट हुआ तो सेकंड जनरेशन कौन सी होगी, ये वाली। थर्ड कौन सी होगी, ये वाली। फोर्थ कौन सी होगी, ये वाली। फिफ्थ कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, देखो ये एक हस्बैंड थे, ये एक वाइफ थी, इनके एक सन हुए, इनकी एक डॉटर हुई, 2 बच्चे इनके हुए। इस डॉटर ने किसी व्यक्ति से शादी करी, उसका एक बेटा हुआ, ठीक है। अब उस बेटे ने किसी व्यक्ति से शादी करी, उनकी एक बेटी हुई, ठीक है। इस बेटी ने किसी व्यक्ति से, इसका कोई हस्बैंड है, उससे शादी करी, इनका एक सन हुआ। ध्यान से देखो, अब इस सन की शादी किससे हुई है, इससे हुई है, और इन दोनों की एक बेटी आई है, डी, डॉटर, ठीक है। क्वेश्चन इज वेदर दिस डॉटर एंड दिस सन, यानी कि 5वीं जनरेशन तक इधर, 5वीं जनरेशन तक इधर, क्या इनकी शादी हो सकती है? तो आंसर है नहीं, ये लोग सपिंडर रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ। हाँ, इसके बाद एक और जो जनरेशन आएगी, यानी कि ये जब किसी से शादी कर लेगा और जो बच्चे होंगे, और ये जब किसी से शादी कर लेगी और जब बच्चे होंगे, देन इट विल बी आउट ऑफ सपिंडर रिलेशनशिप। कहा जाता है कि भाई 5 जनरेशन तक इन द फादर साइड जीन्स सेम रहते हैं एंड सो दे आर इन सपिंडर रिलेशनशिप। कूल। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का आपस में शादी या विवाह नहीं हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर। मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग फादर्स और मदर्स साइड में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में गिनते हैं तो कैसे गिनेंगे, तो वो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि इस एग्जांपल में डॉटर को लेकर अगर हम चलते हैं तो डॉटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन फादर साइड, ये सबके सब सपिंड में है, ठीक है। सपिंड रिलेशनशिप में आते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहां डॉटर है, इनकी मम्मी है, मायके साइड वाले। अब इन मम्मी के माता पिता हैं, ठीक है। तो अब गिनो, पहली जनरेशन ये डॉटर खुद, दूसरी जनरेशन की मम्मी, और तीसरी जनरेशन इनके नानी नाना, ठीक है। अब इनके कोई माता पिता होंगे, यानी कि पर नानी पर नाना, उनके द्वारा कोई और अगर बच्चा होगा तो ये लोग भी सपिंड रिलेशनशिप में आएंगे। यानी कि मदर साइड में सेम चीज, जैसे इनकी और इनकी शादी नहीं हो सकती है, इसी तरह से इसकी और इसकी शादी नहीं। मान लीजिए यहाँ पे ये डॉटर है, रैंडमली हम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहाँ पे सन हुआ होता तो इसकी शादी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ये 3 जनरेशन के अंतर्गत सपिंड रिलेशनशिप में मदर साइड से आ जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब देखो, ये जो कॉलम बनाया है ना मैंने, ये और ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं
सपिंड जोन, ठीक है, सपिंड जोन कहते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत जो है वो सपिंड रिलेशनशिप में है। कूल, हम लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि सपिंड रिलेशनशिप में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किनके बीच शादी होगी किनके बीच में नहीं होगी। अच्छा, इसका कोई एक्सेप्शन भी है सर क्या कि हमेशा ये चीज वैलिड होगी? जी हाँ, एक्सेप्शन है। देयर आर सम कम्युनिटीज जिसमें ये चीज फॉलो नहीं होती है बिकॉज ऑफ द कस्टम और यूसेज। कस्टम और यूसेज के बारे में तो पहले बता रखा है कि कोई चीज बहुत लंबे समय से लगातार कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक चली आ रही है देन इट विल बी ए कस्टम। और उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता आ रहा है, मान लीजिए किसी कस्टम में ऐसा है कि किसी दूर कजन से आपकी शादी हो जाती है, तो अगर वो वहां पे है तो देन इट विल बी फॉलोड, और वहां पे सपिंड रिलेशनशिप का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट इज कस्टम और यूसेज इज एन एक्सेप्शन। मैंने तुम्हें बताया कि सेक्शन 3 क्लॉज F में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब बताओ, अगर कोई ये मैरिज करता है सपिंड रिलेशनशिप में तो क्या होगा? तो इट विल बी अ वॉइड मैरिज, इट विल बी अ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अच्छा, कर ली तो अब कोई पनिशमेंट भी है सर क्या? जी बिल्कुल पनिशमेंट है। आप 1 महीने के लिए जेल जा सकते हैं, आपको 1000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर आपको दोनों फेस करने पड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ सर, आ रही है। तो मैं तुम्हें सपिंड रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ था वो सब खोल के बता दिया। इसके अलावा कोई चीज एज इफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सारी थ्योरी तुमको समझ में आ चुकी हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई बात नहीं है। और अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला ही हुआ है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हाँ, मजे करना।